क्या अडानी पूरे वर्ल्ड में जो एक समय में तीसरे या दूसरे नंबर पर सबसे अमीर आदमी हुआ करता था, क्या वो 18वें नंबर पे आने के बाद वापस से बाउंस बैक कर पाएगा? फिर से क्या वो उसी लिस्ट में आ पाएगा, टॉप 10 या टॉप 5 की लिस्ट में? फिर से दोबारा उतना ही अमीर हो पाएगा? फिर से लोगों को अडानी के ऊपर उतना विश्वास हो पाएगा? सारी बातें आइए करते हैं अपनी इस वीडियो में। चलिए शुरू किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ और मेरे बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जरूरी वीडियो आपके लिए रोजाना हम आपके लिए लाते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार बात करी जाए जनवरी में जैसे ही अडानी का अपना एफपीओ लाने वाले थे। एफपीओ का मतलब आपको पता होगा, जो कंपनीज होती हैं और ज्यादा फंड रेज मतलब और ज्यादा पैसा लेने के लिए अपने शेयर्स को बेचती हैं। लगभग 20,000 करोड़ के शेयर और ज्यादा बेचने जा रही थी अडानी। उसके जस्ट एक दिन पहले हिंडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली अडानी के खिलाफ। बोला कि हमने कम से कम 2 साल से ऊपर इनके ऊपर रिसर्च किया, उसके बाद इनके ऊपर ये रिपोर्ट निकाल रहे हैं। और उसके बाद अडानी कंपनी के ऊपर जैसे ही रिपोर्ट निकाली कि अडानी कंपनी ने अपने शेयर्स की वैल्यू हद से ज्यादा बता रखी, मतलब कि अगर 100 रुपए की वैल्यू है उनके शेयर्स की, एक शेयर की, तो उन्होंने उसको 300 रुपए या 400 रुपए बढ़ा करके बता रखी, कुछ इस तरीके से बताया गया। तो उसके बाद जैसे ही ये रिपोर्ट निकली, विद इन 10 डेज अडानी के जो शेयर्स से उनकी वैल्यू गिरती चली गई। इतनी ज्यादा गिर गई कि जो दूसरे नंबर पर जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अमीर आदमी था, वो फोर्ब्स की लिस्ट में इस समय में 18वें नंबर पर सबसे ज्यादा अमीर आदमी हो चुका है। यार ऐसा क्या हो गया आखिरकार, और क्या अडानी इससे बाहर आ पाएगा? तो यार चलो बात करी जाए। देखो यार, ये जो कंपनी है आपको पता ही होगा, ये जो कंपनी सबसे ज्यादा, तो मुझे इसी विश्वास नहीं होता, क्योंकि कंपनी में खाली 5 लोग काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बात करिए, हिंडनबर्ग कंपनी की बात करिए, ये 5 लोगों ने मिल करके जो इतनी वर्ल्ड की जो इतनी बड़ी कंपनी है अडानी ग्रुप, इनके ऊपर पूरी रिसर्च निकाल दी। ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। साथ साथ में ये कंपनी शॉर्ट सेलिंग करती है। शॉर्ट सेलिंग आपने कई सारे वीडियो में सुना होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूं इसको। मान लीजिए आपने किसी आदमी से बोला कि भाई साहब मुझे गोल्ड चाहिए, ठीक है। गोल्ड के एग्जांपल से मैं आपको समझाना शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। समझ लीजिए उसने बोला कि भाई साहब मुझे 1 kg गोल्ड चाहिए। एग्जांपल तौर पे 1 kg गोल्ड की जो कीमत है उस समय 1 करोड़ रुपीज है, ठीक है। तो उसने उधार लिया किसी जो है ABCD एक आदमी का नाम है, उससे बोला कि मुझे 1 करोड़ kg का जो है गोल्ड उधार दे दीजिए। अब 1 kg गोल्ड मिल गया जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए। अब शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये है कि मैंने बाजार में तुरंत ही हल्ला कर दिया कि भाई साहब जो गोल्ड है ना, वो बिल्कुल जो है धड़ाम से गिरता जा रहा है। शेयर मार्केट में जो लोगों को कोई जरूरत नहीं है, इस तरीके से मैंने उस गोल्ड को बिल्कुल बदनाम कर दिया और लोगों ने जल्दी जल्दी अपने गोल्ड को बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही गोल्ड को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, गोल्ड की कीमतें गिरना शुरू हो गई। अब मान लीजिए वो 1 करोड़ की कीमत गिरते गिरते आ गई 50 लाख रुपए में, 50 लाख रुपीस आ गई, क्योंकि मैंने हो हल्ला कर दिया कि भाई साहब जो गोल्ड है वो उसकी कीमत गिरती चली जा रही है, फालतू अफवाह फैला दी। और साथ साथ में वो गोल्ड की कीमतें आराम से गिर गई। जैसे ही वो गोल्ड की कीमत गिर गई, मैंने तुरंत ही उस आदमी को जो उधार लिया था गोल्ड, उसको वापस कर दिया। आपको समझ में आया कितना वापस कर दिया मैंने उसको गोल्ड? मैंने 50 लाख रुपए का उसको गोल्ड वापस कर दिया मैंने, क्योंकि इससे जो पहले जो गोल्ड लिया था वो मैंने 1 करोड़ की कीमत पे लिया था। उस समय जैसे ही मैंने लिया उस गोल्ड को बेच दिया। मेरे पास 1 करोड़ रुपए अभी मेरे जेब में बचे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो 50 लाख की कीमत आई, मैंने तुरंत ही 1 kg गोल्ड खरीदा। कितने में खरीदा? अब 50 लाख में खरीदा और उस आदमी को मैंने दे दिया। ये होती है शॉर्ट सेलिंग। यही करा है उसने। अडानी के शेयर पहले खरीदे, कंपनी के शेयर को गिराया और फिर जिससे उधार लिया था उसको शेयर वापस कर दिए और उसके पास पैसा बहुत सारा आ गया। खैर ये चलो एक अलग रिपोर्ट है, लेकिन क्या अडानी वापस आ पाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको मैं समझाने के लिए आपको बताना चाहूंगा, धीरू भाई अंबानी की कहानी बताना चाहूंगा। कब हुई, कैसे हुई, ये सब कुछ बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। देखो हुआ क्या, धीरू भाई अंबानी जो कि जो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के जो है पिताजी, मतलब कि उनके बाप माने जाते हैं, उन्होंने ये कंपनी शुरू करी थी, रिलायंस, ठीक है। उन्होंने रिलायंस कंपनी शुरू करी थी और उनके जो शेयर्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। मतलब शेयर्स, उनके जो एक शेयर की कीमत थी, उन्होंने 28 लाख शेयर कुछ मार्केट में इंट्रोड्यूस किए थे लगभग 10 रुपए में। एक शेयर की कीमत 10 रुपए इंट्रोड्यूस करी थी और जो 28 लाख कुल शेयर लेकर के आए थे। और जैसे ही अपने शेयर लेकर के आए थे, उनकी एक शेयर की कीमत 50 रुपए हो गई थी। मान लीजिए कंपनी की कीमत 5 गुना बढ़ गई थी। और उस समय में क्या था ना, इस समय में अगर आपको जो है शेयर मार्केट में घुसना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। स्मार्टफोन में बहुत आसानी से खुल जाता है डीमेट अकाउंट और आपको किसी भी कंपनी खोलना बहुत आसानी से पता चल जाता है। लेकिन उस समय में क्या होता था, बॉम्बे जो है स्टॉक एक्सचेंज, ये सब चीजें होती थी, बियर बुल, ये सब चीजें होती थी। तो उस समय में लोगों को बॉम्बई में जाकर के जो है लगातार लाइन लगानी पड़ती थी। लोगों की समझ लीजिए 10-10 हजार लोगों की लाइन लगती थी कि मुझे इस कंपनी का शेयर खरीदना। लोग बॉम्बे जाकर के शेयर मार्केट में जाकर के उस कंपनी के शेयर खरीदते थे पर्टिकुलर, और तब जाके लोगों को जो है शेयर्स मिल पाते थे। आपने यार हर्षद मेहता की जो है स्टोरी देखी होगी, जो है कई सारे लोगों ने नहीं देखी तो जाकर के अभी देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा उस जमाने में शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता था। बहुत ज्यादा इस तरीके से भीड़ लगती थी और लोग जाकर के लिस्ट लेकर लिखते थे मुझे इस कंपनी के इतने शेयर चाहिए। जैसे ही वो लोग लिस्ट लेकर के पैसा देते थे, उनको उतने शेयर्स मिल जाते थे। एक समझ लीजिए पेपर में लिख करके वो शेयर्स उनको मिला करते थे। तो हुआ क्या, अंबानी जो कंपनी थी, धीरूभाई अंबानी की जो कंपनी थी, उसके शेयर्स 10 रुपए से लेकर के वो 50 रुपए एक शेयर की कीमत हो गई। 28 लाख शेयर लेकर के आए थे,
₹10 एक शेयर की कीमत थी, मतलब कि 28 लाख इंटू 10 कर दोगे तो 2,80,00,000 रुपए की वो शेयर्स लेकर के आए थे, और वो ₹50 का हो गया। तो समझ लीजिए 2,80,00,000 मतलब इंटू अगर जो है 5 कर दीजिए, कुछ मतलब 12 करोड़ या 13 करोड़ रुपए कुछ हो जाते हैं, इतने रुपए उनके पास इकट्ठा हो गए। तो यार क्या था कि ना, इस सब तरीकों से जो है, जो अंबानी थे, धीरूभाई अंबानी, उनको जो है लगभग 14 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि इनकी एक शेयर की कीमत ₹50 हो गई थी, जो कि ₹10 कीमत हुआ करती थी। लगभग 28 लाख शेयर लेकर के आए थे उस समय में। तो यार उनके जो कंपनी की जो वैल्यू थी उनको और ज्यादा बढ़ाना था, और ज्यादा उनको फंड रेजिंग करनी थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि बड़ी बड़ी कंपनियों का उन्होंने संपर्क किया, लेकिन जब संपर्क करने चले, लेकिन इन सब चीजों के ना कुछ जो कोलकाता के जो लोग थे उनको पसंद नहीं आ रही थी। वो लोग शॉर्ट सेलिंग का ही काम करते थे। उन्होंने सोचा भाई साहब ये बंदा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, अब इसको नीचे गिराने का समय आ चुका है, क्योंकि इसके शेयर की कीमत आसमान छू रही इस समय में। तो बात करें तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने क्या किया कि इनके जो शेयर थे उनको पहले खुद खरीद लिया। अब उसके बाद खरीदने के बाद क्या किया, लोगों को सस्ते के भाव में बेचना शुरू कर दिया। मतलब एग्जांपल तौर पे ₹50 के शेयर खरीदा, एक शेयर की कीमत ₹50, लोगों को जबरदस्ती बेचने लग गए। मतलब खूब, क्योंकि यार ये लोग क्या होते हैं, जो शॉर्ट सेलिंग जो करते थे, ये थे कि बहुत अमीर आदमी होते थे। तो कई सारे लोगों ने, जो दलाल थे, उन्होंने, ब्रोकर जो थे, उन्होंने, कई सारे लोगों ने इनके शेयर्स खरीदे और सस्ते भाव में बेचना शुरू किया। सस्ते भाव में क्या बोलते कैसे बेचते समय कि भाई साहब आप जो है धीरूभाई अंबानी जो शेयर्स हैं गिरते जा रहे हैं, ₹50 के शेयर ₹20, ₹10 ऐसे बेचना शुरू कर दिया। मतलब कि समझ लो यार 28 लाख शेयर में से अगर ये लोग 10,000 शेयर भी खरीद लें और 10,000 शेयर खरीद करके लोगों को ऐसे फर्जी सस्ते में बांटना शुरू कर दें, तो यार पता है क्या होता है, लोगों के सामने डर पैदा होने लगता है। और जैसे ही डर पैदा होता है, हो हल्ला हो जाता है वर्ल्ड में, मतलब पूरे दुनिया में, या बोले तो इंडिया में उस समय में पूरा हल्ला फैल गया कि भाई साहब इनके जो शेयर से गिरते जा रहे हैं। ये जो चीज थी वो धीरूभाई अंबानी को उसी समय में पता चल गई। और जैसे ही उनको ये चीज पता चली, उन्होंने अपने एक दोस्त था जिसका अभी तक नाम रिवील नहीं है, हालांकि उनका सरनेम रिवील किया गया, जिसका नाम है शाह, उनसे बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप जो है ये जो शेयर्स बेच रहे हैं ना, जितने भी ब्रोकर, इनके सारे के सारे शेयर खरीद लो। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि शेयर कौन खरीद, आप इनके सारे के सारे शेयर खरीद लो। जैसे ही उन्होंने सारे के सारे शेयर उनसे खरीद लिए, अब होता क्या है ना कि जो ये जो ब्रोकर होते थे, ये शेयर्स जो जब मतलब क्योंकि धीरूभाई अंबानी के इन्होंने शेयर्स लिए थे, तो इन्होंने किसी और लोगों से ये पैसा उधार लिया था। एक शेयर से मतलब जैसे समझ लीजिए एक धीरूभाई अंबानी कंपनी से शेयर उधार ले लिया, लेकिन उधार को पटाने के भी एक समय होता है, मतलब उधार की जो पैसा होता है वापस करने के समय होता है। अगर आप उस प्रेजेंट टाइम पे पैसा वापस नहीं किया तो प्रतिदिन के हिसाब से प्रति शेयर पे ₹50 का फाइन लगता है। समझ लीजिए इतना ज्यादा फाइन, मतलब एक शेयर पे आपने अगर 10 शेयर लिए हैं तो आपके 10 शेयर इंटू ₹50, इतने रुपए पर डे आपके ऊपर फाइन लग जाएगा। इतना रुपए फाइन लगना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, धीरूभाई अंबानी ने क्या किया, बोला कि इनसे ये काम करो, सारे शेयर खरीद लो। शेयर खरीद लिए। जैसे शेयर खरीदा, क्योंकि एक ही आदमी सारे जगह शेयर खरीद कर रख लिए, अब शेयर गिरना बंद हो गए। जैसे शेयर, अब क्योंकि कंपनी सोची थी भाई साहब जो शेयर जो है मतलब ₹200 पहुंच चुका है, उसको हम गिरा करके ₹50 ले आएंगे, फिर से इनको खूब सारे शेयर खरीद लेंगे और शॉर्ट सेलिंग कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई साहब जो 200 के शेयर थे वो 150 में आकर रुक गए। और अब क्या था, जिनसे इन्होंने पैसा उधार लिया था ब्रोकर्स ने, अब उनके ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से फाइन लगना शुरू हो गया, पर डे के हिसाब से इनके ऊपर फाइन लगना शुरू हो गया। अब भाई साहब ब्रोकर भाई साहब डूब गए, दिमाग इनका खराब हो गया। इस कारण से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज समझ लीजिए 3 दिन तक मुझे शेयर मार्केट इंडिया का बंद रहा, इसी कारण की वजह से। क्योंकि यार जो सारे ब्रोकर्स हैं ना, वही लोग ज्यादा शेयर खरीदते थे और लोगों को बांटते थे। मतलब समझ लीजिए कंपनी और जो है लोगों के बीच में जो काम करते थे वो दलाल काम करते थे शेयर बेचने के लिए। अब दलाल ही जब फंस चुके हैं तो भाई साहब क्या होगा। और धीरूभाई अंबानी से बोला भाई साहब आप जीत गए, आप आइए आपसे मीटिंग कर लीजिए। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने मिलने तक से मना कर दिया कि हम आपसे मिलना ही नहीं भाई साहब, हमें आपसे बिल्कुल नहीं, आप चले जाइए। लेकिन भाई साहब अब क्या हुआ, जो शेयर मार्केट जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो खुद आए बीच में और उन दोनों को बुला करके मीटिंग कराई और उसके बाद जाकर के वापस शेयर मार्केट शुरू हुआ। लेकिन इस तरीके से भाई साहब शेयर मार्केट का बादशाह घोषित कर दिया गया धीरूभाई अंबानी को उस समय के हिसाब से। आपको समझ में आ रहा होगा क्या हुआ। क्या इस तरीके से बाउंस बैक फिर से कर सकती है अडानी ग्रुप कंपनी, क्योंकि यार जो कंपनी की वैल्यू लगभग बताई जा रही है 12 लाख करोड़ रुपए हुआ करती थी, वो गिर करके वापस 6 लाख या 7 लाख करोड़ रुपए हो गई है। क्या वापस इस तरीके से बाउंस बैक करेगी, ये एक बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि यार मुझे पता है कहीं ना कहीं मुझे एक साथ लगता है, आपको लगता है कि हाँ यार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कुछ ज्यादा ही अपने आप को पैसा कमाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा गलत रिपोर्ट निकाल दी। हालांकि देखो बिल्कुल चीजें पूरी गलत नहीं हो सकती, कुछ चीजें सही भी हो सकती, लेकिन हाँ जो उन्होंने बोला है कि आपने बिल्कुल ही गलत करके ऐसा कर दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। क्योंकि 10-15% तो यार हर आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ऊपर आ सकता है, लेकिन आप बोल दो कि पूरा 90% पूरी कंपनी ही गलत है, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ी गलत चीज है, अफवाह फैलाई जा रही है। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे ऐसे विचार हैं, हालांकि मैं किसी और के हिसाब से ऐसा नहीं बोल रहा। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। और यह अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, प्लीज ऐसी वीडियो को जरूर अपने दोस्त यार सबको जरूर शेयर करें, क्योंकि एक नॉलेजेबल वीडियो है और लोगों को जब पता चलेगा किस तरीके से हिंडनबर्ग कंपनी गलत तरीके से काम कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यार ये है कि 5 लोग की रिपोर्ट और इतनी बड़ी कंपनी को गलत साबित कर दिया। यार
एक छोटी सी रिपोर्ट भी निकालने के लिए 10-15 आदमी लग जाते हैं। ये पूरी कंपनी के बारे में रिपोर्ट निकाल के बैठ गए खाली 5 लोगों ने शॉर्ट सेलिंग करने के कार से, क्योंकि ये कंपनी जो है हिंडनबर्ग, इन्होंने अपनी प्रोफाइल पे भी लिख रखा है कि हम शॉर्ट सेलिंग करके ही पैसा कमाते हैं। मतलब कि इन्होंने पहले जो है अडानी कंपनी के जो शेयर से किसी से उधार खरीद लिए, इनके शेयर गिरा दिए, फिर पहले 100 रुपए के शेयर खरीदे थे, उधार मतलब 50 रुपए गिरा दिए तो 50 रुपए उस कंपनी को वापस कर दिया, ये लो भाई साहब आपके 50 रुपए। इस तरीके से ये कंपनी पैसा कमाती है। कहीं ना कहीं खून तो खोलता है कि इंडिया का कोई आदमी जब आगे बढ़ता है तो अमेरिकन को पसंद नहीं आता। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई ना कहीं दरार है? इंडिया अमेरिका ही नहीं, अमेरिका एक ऐसा तानाशाह बनना चाहता है कि मतलब हर एक फील्ड में हम ही नंबर 1 पर रहे। फौज में हम नंबर 1 रहे, अमीरी के मामले में नंबर 1 हम ही रहे, आर्टिलरी जो सप्लाई होती है उसमें भी हम ही नंबर 1 रहे, मेडिसिन के मामले में नंबर 1, मतलब हर एक चीज मामले में साइंटिस्ट जो भी चीज़ सब नंबर 1 रहना चाहता है। तो आखिर आपको ऐसा लगता है किसी भी कंट्री का वर्चस्व बढ़ने नहीं देता अमेरिका। आपको अगर मेरी वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो मैं रोजाना आपके लिए लाता रहता हूँ। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेरी वीडियो को लाइक भी करिए और सबको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।